अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह है सुंदर अनुपम रचना और यहाँ इस रचना के अंतर्गत अष्टमूल गुणों की चर्चा चल रही थी। विविध अपेक्षाओं से मूल गुण बतलाए गए। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग आचार्यों के मंतव्यानुसार उन मूल गुणों की चर्चा हुई। श्रावकों को कितने प्रकार से ये मूल गुण हो सकते हैं और श्रावक कितने प्रकार से इनका पालन कर सकता है, सब चर्चाएं बहुत विस्तार से हुई। और पूरे प्रकरण को देखने पर हमने यह भी पाया कि मूल गुणों की चर्चाएं भी आचार्यों ने अलग अलग तरह से कही है, अलग अलग प्रकार से। माने किसी ने किस प्रकार से मूल गुण बतलाए, किसी ने किस प्रकार से मूल गुण बतलाए, फिर किसको किस प्रकार के मूल गुणों का पालन करना चाहिए, ये बातें भी यहाँ काफ़ी विस्तार से हुई। और सब में तारतम्य बैठाया, तुलना बैठाई। और मूल गुण कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, संख्या के अंदर भी जैसा शिष्य
वैसा उपदेश, इस तरह की चर्चाएं बहुत हुई है। हमारे लिए ही थी सारी चर्चाएं, अपने जीवन से संबंधित थी, अपनी लाइफ से संबंधित थी, अपने जीवन में अपन लोगों को किस तरह से इन बातों का पालन करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी बातें हुई थी। लेकिन फिर भी जब मद्य मांस की चर्चा आती है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं खटकता तो है ही, यार हमें मत बताओ यार ये बातें यार। हमें कम से कम अंदर से ये बात आने लगती है, क्योंकि हमने कभी मांस को छुआ नहीं, देखा नहीं, कभी मांस भक्षण करने वालों के समागम सानिध्य संपर्क में नहीं रहे, तो हमें फीलिंग में ये आता है यार हमें क्यों बता रहे हो, हमें क्यों समझा रहे हो, हमें मत बतलाओ, हमें मत समझाओ, हमें नहीं समझना है। माने ये बातें जरूर दिलो दिमाग में उठती ही उठती है। और जब इस तरह की बातें उठती हैं तो आचार्य देव भी इस बात को जानते थे, आचार्य सूर्य सागर जी भी इस बात को जानते थे कि शायद श्रावक लोग इस तरह का अनुभव कर रहे होंगे मद्य मांस मधु की चर्चाओं में। चलो कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें, आज सब ऐसी बातें करने वाले हैं जो कहीं न कहीं हमसे रिलेटेड होगी। आज ऐसी बातें करने वाले हैं जो कहीं न कहीं हम भी उस दायरे में तो नहीं आते हैं। अपने आप को टटोलना है, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में क्या सावधानियां हो सकती है, अलर्ट रहने की जरूरत है। बी अलर्ट, सावधान रहिए। माने हमारे लिए शास्त्रों में जो बातें कही हैं सावधानी की, शराब तो नहीं पीते, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है जो शराब में शामिल हो जाएं। मांस तो नहीं खाते, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो हम खाते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें मांस खाने का पाप लग रहा है। हम शहद तो नहीं लेते, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे हम अनजाने में ही दोष के भागीदार बन रहे हों। ऐसी कुछ चर्चाएं आज आपके बीच में हम यहाँ कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष तो भले ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जानते हुए कौन खाता है। जगत में ये कहावत भी चलती है, आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। ये जगत की कहावत है। जानते देखते कौन करता है भाई साहब। हमें तो पता नहीं था, अनजाने में हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना बंधुओं, जैन दर्शन में अनजाने में किए गए पाप की कोई कटौती नहीं है। अनजाने में किए गए पाप का कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। इस धोखे में मत रहना, हमें तो पता नहीं था। तो इसका मतलब जो अजैन लोग जिन्हें पता नहीं है आलू प्याज जमीकंद के बारे में, वे खाते होंगे तो उन्हें पाप नहीं लगता होगा। खूब पाप लगता है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे पता नहीं था भाई साहब, पता नहीं था भाई साहब। जिन्हें पता नहीं होता है उन्हें ज्यादा पाप लगता है, जिन्हें पता नहीं होता है उन्हें दोष ज्यादा लगता है। इसलिए हमेशा जानकारी रखिए, इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। हमारी जनवाणी क्या कहती है, हमारा आगम क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। क्या फ्री फोकट के पाप से तो बचना पड़ेगा विवेक जी, और फ्री फोकट में पाप बांध रहे हैं हम लोग। बी अलर्ट। 163 नंबर पेज निकालिए अपनी पुस्तकों में, लास्ट लाइन 163 पेज की। जिन्हें पता नहीं होता उन्हें अज्ञान का भी दोष लगता है। सही कहा विनय जी। देखिए अब आगे अष्टमूल गुणों के अतिचारों का वर्णन करते हैं। माने मूल गुणों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत अब यहाँ अतिचारों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। अब अतिचारों को बतला रहे हैं। पंचोदुम्बर के अतिचार, हेडिंग तो ऐसा है। अरे यार फिर अतिचारों की बात आ गई यार, फिर पंचोदम्बरों की बात आ गई, फिर मध्य मांस मधु की त्याग करोगे यार पंडित जी यार आप बात। अरे नहीं करेंगे, सुनो तो सही, हम नहीं करेंगे। आज हम शराब की बात नहीं करेंगे, आज हम नॉनवेज की बात नहीं करेंगे, आज हम मांस की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें करेंगे उनमें ये बताएंगे कि इसमें आपको मांस खाने का पाप लग रहा है। जो बातें करेंगे उनमें आपको ये बतलाएंगे कि ये खाने में आपको शराब पीने का पाप लग रहा है, ये पीने में, ये खाने में आपको पंचोदम्बर फल खाने का त्याग लग रहा है। इसलिए कितनी सावधानी की जरूरत है। जैन शासन का चरणानुयोग है, बातें खतरनाक है, लाइफ में अप्लाई करने योग्य है। देखिए जरा, सागार धर्मामृत बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है अपना, आशाधर जी द्वारा लिखा गया। सागार धर्मामृत
तृतीय अध्याय का 14 नंबर का यह श्लोक सामने प्रस्तुत किया है। देखें क्या कह रहे हैं इस 14 नंबर के श्लोक में। सर्वं फलम विज्ञातम वार्ता कादित्वधारितम तद्वत् भल्लादि सिंबिष्य खादिन्नोदुम्बरव्रती। अर्थ देखिए, 5 उदुम्बर के त्यागी दार्शनिक श्रावक को भी अजान फल नहीं खाना चाहिए। लो, कहीं ऐसा तो नहीं है? अजान फल क्या होता है? अजान फल में किन बातों को शामिल किया जाता है? जिसको आप जानते नहीं हो, जिसे आप पहचानते नहीं हो, जिसके बारे में आपको निर्णय नहीं है, जिसे आपने कभी देखा नहीं है, वो अजान फल कहलाता है। अजान फल नहीं खाना चाहिए उदुम्बर के त्यागी को। उदुम्बर के त्यागी कौन है? उदुम्बर के त्यागी वे हैं जिन्होंने 45 दिन के होने पर मंदिर में जाकर के माता पिता के सानिध्य में प्रतिज्ञा ली थी अनजाने में। अष्टमूल गुण पंच उदुम्बर के त्यागी, अष्टमूल गुणों के पालक और पंच उदुम्बर के त्यागी वे लोग हैं जो बराबर पंच उदुम्बर फल का त्याग किए हैं और मध्य मांस मधु को नहीं खाने की जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है। ये कह रहे हैं यहां, आप यदि अजान फल खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है, हो सकता है ये पंच उदुम्बरों के अंदर आता हो। बोलो, ये सामने पूछ रहे हैं शायद 40 दिन या 45 दिन। 40 और 45 दिन के बीच में कोई भी दिन देख लेते हैं, समय देख करके, अच्छा दिन, शुभ दिन, तीर्थंकरों के पंच कल्याण का अधिक ऐसा कोई अच्छा दिन लग रहा हो, अपने को लग रहा है कि यार कल अच्छा है, संडे देख लिया, छुट्टी का दिन देख लिया, अवसर देख करके चले जाते हैं। तो वो बात यहाँ कहना चाहते हैं रपरिया जी। देखो क्या कह रहे हैं, विदारे बिना चवला, कचरिया और सुपारी आदि भी नहीं खाना चाहिए, तथा सेम की फली को भी बिना फोड़े नहीं खाना चाहिए। अब ये दोष लग रहा है, सेम की फली के बारे में भी कह रहे हैं क्या? ये बात क्या कह रहे हैं यहाँ, सुपारी तक नहीं खाना चाहिए बिना फोड़े हुए। माने हम तो ये सोच रहे थे कि साहब पंच उदुम्बर फल का त्याग है, साहब उदुम्बर फल का त्याग है साहब हमारे तो। अरे लेकिन उदुम्बर फल का त्याग जिसके होता है वो उदुम्बर फल के अंदर अकेले 5 ही नहीं है, उन जैसे सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो जाएगी। सही कहा, सारी उस तरह की चीजें जो उदुम्बर फलों जैसी दिखाई देती है। अरे भाई साहब, सच बात तो ये है कि जैन दर्शन बहुत गहरा दर्शन है। जैन दर्शन अभिप्राय को पकड़ता है, जैन दर्शन भावों की विशुद्धि और निर्मलता और परिणामों की संभाल की बात करता है। हम यदि नहीं संभलेंगे और हम यदि नहीं संभालेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अपने आप को संभालना है और परिवार को संभालना है। सेम की फली को यदि आप नहीं पहचानते हैं राजेश जी साहब, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो अजान फल है। बी अलर्ट, खाने योग्य नहीं है क्या? अभी एक बहुत सारे नाम इस तरह के भी आएंगे, कभी किसी क्षेत्र के अंदर किसी नाम से पुकारा जाता है, कहीं कुछ, तो हम नहीं पहचान रहे हैं तो कोई बात नहीं। और आजकल तो सीधा सा साधन है, इन चीजों को पहचानने के लिए आप गूगल पर डालिए और नाम देखिए क्या, तो आप देखिए जरा, नाम डाल दिया, आपके पास में पिक्चर आ जाएगी, आपके पास में उसका परिचय आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज खाने योग्य नहीं है। बिना फोड़े नहीं खाना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ। भावार्थ देखिए, त्रस जीवों से भरे हुए फलों का त्याग कर देना चाहिए। तुच्छ फलों को त्यागना, तुच्छ फल मतलब ये आते हैं ना डांसरे वगैरह, ऐसे छोटे छोटे से बारीक बेर वगैरह आते हैं, झाड़ी बेर देखे आपने? माने झाड़ी में लगने वाले जो बेर होते हैं ना, बोर बेर जो भी आप कहते हैं, और रेड कलर के होते हैं, गोल छोटे। अब उनमें अनेक बार ऐसा देखा है, मकोरे जो जो नाम दो आप उनको, तो उनमें चेरी भी इस तरह की ही है, लेकिन चेरी तो ठीक है, चेरी की बात नहीं है यहाँ, चेरी तो नहीं कहा है, लेकिन बात ये कह रहे हैं तुच्छ फलों को त्यागना है ना। झरबेरी के बेर ऐसे, तो वो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, किसी के फेवरेट होंगे, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे अच्छे लगते हैं, गले हुए हों तो नहीं खाने चाहिए। ध्यान रखो आप, गले हुए तो नहीं है, नहीं तो आपको उदुम्बरों का पाप लगेगा। फिर भुने हुए तो नहीं है,
उनमें घुन तो नहीं लग गया है। ये तो जैनी के लिए, जैनी का चरणानुयोग कितना अलर्ट करने के लिए होता है। इसका मतलब चरणानुयोग पालन करने वाला व्यक्ति आलसी नहीं हो सकता, और प्रमादी व्यक्ति चरणानुयोग का पालन कर नहीं सकता। ऐसा भी कह सकता हूं, प्रमादी व्यक्ति जैन नहीं हो सकता और जैन प्रमादी नहीं हो सकता। क्या आलसी व्यक्ति, प्रमादी व्यक्ति जैन नहीं हो सकता, और जो जैन है वो जैन प्रमादी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अलर्ट रहो साहब, सावधान रहो। जैनी व्यक्ति, अरे यार कौन छानेगा, अरे यार कौन बीनेगा, अरे यार कौन देखेगा, अरे भाई कौन ध्यान रखेगा, कौन ध्यान रख करके झाड़ू लगाए, अरे कौन, अरे तुम तो चलने दो यार, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ जो कर लिया ठीक। कौन पानी छानेगा, कौन पानी को गर्म करेगा, कौन पानी को उबालेगा। अरे क्या कह रहे हो आप? जैनी व्यक्ति आलसी होता है क्या? सोते पड़ा रहेगा वो व्यक्ति जैनी नहीं हो सकता है। आलसी प्रमादी व्यक्ति जैन नहीं है। जैनों के चरणानुयोग की चर्चाएं चल रही है यहाँ पर। गुने हुए नहीं होने चाहिए, त्रस्त जीवों से भरे हुए, और बिना जाने फलों का त्याग कर देना चाहिए। कितनी बातें आ गई हैं यहाँ। और देखिए सावधानियों की बातें कह रहे हैं। जिन फलों में छिद्र हो, पता है अपन क्या करते हैं? फल में छेद है, अपन खा लेते हैं उसको। छेद वाली जगह पर नहीं खाएंगे। एप्पल है, एप्पल में एक जगह पर छेद हो रहा है, हम उसके बराबर से उसके पीस करेंगे, उसके साइड से। वो जो छेद वाली जो जगह है ना, उसे छोड़ देंगे अपन, और साइड वाले को खा लेंगे। कह रहे मत खाओ ना यार, क्या है इतनी लालसा क्यों है खाने की, छोड़ दो उसको। जिन फलों में छिद्र हो ऐसे फलों को भी छोड़ देना चाहिए। और साबुत फल बिना फोड़े नहीं खाना चाहिए। जो भी साबुत फल हो वो भी नहीं खाना चाहिए। तो कितनी तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो खाने योग्य होती हैं लेकिन साबुत खाने योग्य नहीं होती है। जैसे आपके ये आते हैं ना मखाने, ताल मखाने, ताल मखाने बिना फोड़े नहीं खाएंगे। काजू है, काजू, अब काजू तो ड्राई फ्रूट है। अब इस काजू को आप क्या करेंगे? जब तक इस काजू की 2 पीस बराबर के नहीं होंगे, टुकड़ी नहीं होंगी, तब तक यदि आप उसको साबुत काजू को यदि आप खा रहे हैं तो आपको ये खाने का पाप लग रहा है। इलायची है, इलायची को यदि आप बिना छीले हुए खा रहे हो, इलायची खुली नहीं, आपने उसको इलायची को खोला नहीं और सीधा आपने उसको मुंह में रख लिया है, तो आपको त्रस्त जीवों के घात का पाप लगता है क्या? बादाम में तो नहीं होते हैं, बादाम तो पैक होता है, खुल सकता हो तो खोलिए, लेकिन बादाम तो पैक चीज है ना, वो तो इसलिए उसके 2 पीस होते हैं कि बादाम के हो जाते हैं, शायद खोलते हैं तो कितनी बातें कह रहे हैं। जैसे नारियल बिना फोड़े हुए नहीं खाएं उसे। सुपारी भी बिना फोड़े हुए नहीं खाएं। गोला, बेर, जामुन और भी जैसे अजान फल, बिना छना पानी, पहले छना हो। अब ये बिना फोड़े के अंदर लिया है ये सब, ये बेर जामुन जो है ना, ये अजान फल, गोला, सुपारी, इन सबको फोड़े आप पहले। नारियल खाने का निषेध नहीं है, ये सब खाने का, सुपारी खाने का वो निषेध नहीं है। सूखी है, बिल्कुल सूखी हुई चीज होती है, लेकिन फोड़ करके खाएं क्योंकि अंदर जीव हो सकते हैं, कीड़े आते हैं। बादाम में भी कीड़े आते हैं, आप बादाम को भी खोल करके खाएं, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट के 2 फांक हो सके उसे बिना फोड़े नहीं खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट के किसी भी चीज की बात कर लीजिए आप। छोटी इलायची भी जो होती है खोल करके खाएं उसे। चलिए और क्या कह रहे हैं। बिना छना पानी हो, फिर 2 घड़ी पीछे बिना छना नहीं पीना। इन सब को देखभाल कर लेना चाहिए, अन्यथा अतिचार लगेगा। अतिचार का मतलब समझ गए हैं आप? अतिचार का मतलब अकेला दोष नहीं होता है, अतिचार का मतलब आप जैन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पंच उदंबर फल खाने में आ गए आपके, उदंबर फलों का अतिचार कह रहे हैं यहाँ। तो अतिचार किसका कह रहे हैं? अतिचार का मतलब आपका फल गया, आपका भोजन गया, मतलब आप खाने में आ गया आपके। माने ये कह रहे हैं आपकी सावधानी और आपकी सुरक्षा, सावधानी भी आप रखें और सुरक्षा भी आप रखें। शास्त्र तो आधार मात्र है, जितना जानने में आ जाए, और जानने में नहीं आ रहा है तो जानने का प्रयत्न करो, पूछो क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है।
अरे साहब पहले ही लिमिटेड खाते हैं, जैनियों का खाना ही कितना सा होता है? जैनियों का तो खाना ही बहुत थोड़ा सा है, फिर भी पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो, ये कितनी बातें बता रहे हो, भगवान क्या करेंगे, खाना ही छोड़ दें हम तो? आप क्या चाहते हो, खाना ही छोड़ देवें क्या हम? क्या भाई साहब, अतिचार लगेगा, सावधानी पूर्वक खाना, विचार विवेक तो होना चाहिए आप में, विवेक बुद्धि रखो, जहाँ नहीं समझ में आए छोड़ दो। और राग है और आप सेवन कर रहे हो तो ठीक है, अब कितना बचोगे और कितना खाओगे, जितना होगा उतना होगा, आप क्या करेंगे? देखिए ये तो बात कही पंचउदंबर फल के संदर्भ में। अब जरा शराब की श्रेणी में आते हैं अपन। अरे यार पंडित जी फिर शराब की बात कर, अरे शराब की क्या बात कर रहे हैं हम, शराब के अतिचार बता रहे हैं, शराब की बात नहीं कर रहे। अब शराब से रिलेटेड बातें बतला रहे हैं, शराब से मिलती जुलती बातें बता रहे हैं। शराब तो आप नहीं पीते हैं, हमें मालूम है, लेकिन ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो चीज़ें शराब न होते हुए भी आपके सेवन करने में आ रही है और आपको लग रहा है कि हम तो शराब नहीं पीते। आपको ये लगता है हम तो शराब नहीं पीते साहब, हम तो नहीं पीते हैं, हम तो नहीं करते हैं ऐसा। उनको समझा रहे हैं यहाँ पर शराब के अतिचार, मद्य के अतिचार। सागर धर्मामृत तृतीय अध्याय 11 नंबर का श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। संधानकं त्यजेत् सर्वं दधितक्रं द्वयोषितं कांजिकं पुष्पितमपि मध्यव्रत मलोन्यथा। सब प्रकार के आचार, मुरब्बों का, दार्शनिक प्रतिमा वाले एवं मध्यव्रती को त्याग कर देना चाहिए। ओह, शराब पीने वाला व्यक्ति आचार और मुरब्बों का त्याग कर दे। आप अचार खाते हैं, आप थम्स अप लेते हैं, आप पेप्सी लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आप पैक डब्बे के अंदर जो चीज़ें आती है, जो ड्रिंक आते हैं मार्केट के अंदर जो मिलते हैं, क्या वो आप लेते हैं? आप जो भी चीज़ें इस तरह की ले रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको शराब के अतिचार है भाई साहब। आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं पंडित जी हम शराब तो नहीं लेते, शराब तो नहीं पीते, हम कोई शराबी हैं क्या? आपने क्या समझ रखा है, हम शराबी नहीं है क्या बताएं? देखिए सब प्रकार के अचार मुरब्बे, मतलब अचार और मुरब्बा कहते उसे जो सड़ा गला करके बनाया जाए। जैनी लोग अचार मुरब्बा कैसे खा सकता है? 3-3 महीने के, 6-6 महीने के, जो जितना पुराना अचार होता है वो उतना ज़्यादा तेजी वाला होता है। नहीं भाई, सब प्रकार के अचार मुरब्बों का दार्शनिक प्रतिमा वाले एवं मध्यवती को त्याग कर देना चाहिए। मध्यव्रती शराब का त्याग करने वाले के त्याग कर देना चाहिए। तथा जिसे 2 दिन या रात व्यतीत हो चुकी है, ऐसे दही नहीं खाने चाहिए, मठा नहीं लेना चाहिए, और जिस पर फूल आज आ गए हों ऐसे कांजी को भी छोड़ देना चाहिए। फूल फफूंदी आ जाती है ना, वाइट कलर का ऊपर, जिसके ऊपर आ गई है वो त्रस जीव है, वो जो फफूंद वाइट दिखने लगी है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा बनाया आपने, समझिए आप आंवले वगैरह का, ज़्यादा पुराना तो अचार नहीं खाते हैं, 3 दिन का खाते हैं मान लीजिए आप। अब वो 3 की जगह 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फंगस लग जाती है उसके ऊपर, वाइट फंगस कहते हैं। इसी तरह की फिर क्या करते हैं, नीचे का तेल उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको चम्मच से हिला देते हैं तो सारी फफूंद सब बराबर हो गई। 2 करके खा लो उसको, ऊपर से साफ कर दो, ऊपर से हटा दो उसको। नहीं सही है, कुछ नहीं है, चम्मच घुमा दी उसके ऊपर। अरे क्या कर रहे हो आप? आपको पता है अनगिनती त्रस जीवों का घात कर दिया आपने, त्रस जीवों का घात कर दिया। मांस, शराब पीने का पाप लग रहा है उसके अंदर आपको। 2 दिन 2 रात बीत चुकी हो, जिसको आप कहते हो ना खट्टा दही हो गया है, 2 रात यदि बीत चुकी है उस दही को, क्या वो खाने योग्य नहीं है? आप क्या कहते हैं, ये आज का दही है, ये कल का दही है?